फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का एग्जैक्ट क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करें। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के क्यूब क्या होते हैं। तो 1 क्यूब आपको पता है 1 होता है, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, देन 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, then 8 cube 512, 9 cube 729। नाउ 1 से लेकर 9 तक के क्यूब आपके पास हैं। राइट, अब अगर कोई नंबर क्यूब 1 में एंड होता है तो उसका क्यूब रूट डेफिनेटली 1 में एंड होगा। अगर क्यूब रूट 8 में एंड होगा तो क्यूब रूट 2 में एंड होगा। अगर क्यूब 7 में एंड होगा तो क्यूब रूट 3 में एंड होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सारी जो यूनिट डिजिट्स हैं सब डिफरेंट हैं। 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है। यानी कि जितने भी क्यूब्स होंगे सबकी यूनिट डिजिट डिस्टिंक्ट होगी। राइट, तो हम यूनिट डिजिट को देखकर ये पता कर सकते हैं कि जो क्यूब रूट है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे कि अगर क्यूब की यूनिट डिजिट 6 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 6 होगी। अगर क्यूब की यूनिट डिजिट 3 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 7 होगी। अगर क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 8 होगी। राइट, तो यूनिट डिजिट कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 12167 एंड आई हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। राइट, बहुत ही आसान मेथड है। विद इन 2 सेकेंड्स आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट्स को एक साथ रखा और बची हुई डिजिट्स को एक ग्रुप में रखा। सो 167 लास्ट 3 डिजिट्स हैं उनको एक साथ रखा और जो बची हुई डिजिट्स हैं 12 और बचा हुआ जो नंबर है 12 उसको अलग रखा। राइट, सो 167 से देखकर मुझे पता चला कि इस नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। यानी कि क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर क्यूब की यूनिट डिजिट 7 होती है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 3 होती है। तो यूनिट डिजिट तो पक्का पता चल गई, कितनी होगी, 3 होगी। राइट, अब मुझे रिमेनिंग पार्ट निकालना है इसके क्यूब का, इसके क्यूब रूट का। राइट, तो अगर मुझे इसके क्यूब रूट का रिमेनिंग पार्ट निकालना है तो मुझे जो सेकंड पार्ट है इसको देखना पड़ेगा। राइट, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन कौन से क्यूब्स के बीच में लाई करता है। राइट, तो मैं 1 क्यूब देखूं तो 1 क्यूब तो 1 है, 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब 27 है। यस, इन दोनों के बीच में लाई करता है 12। सो 12 जो है 8 एंड 27 के बीच में लाई करता है, यानी कि 2 एंड 3 के बीच में लाई करता है। सो 2 क्यूब एंड 3 क्यूब के बीच में अगर लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, तो इसमें जो छोटी वाली डिजिट है 2 उसको यहाँ लिख दिया तो आंसर हो गया 23। 23 इज द आंसर। राइट, अगर एक और एग्जांपल लें, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 42875। सपोज इस नंबर का क्यूब रूट मुझे पता करना है। ठीक है, क्या करूंगा, लास्ट की 3 डिजिट को एक साथ रखा और बचे हुए पार्ट को एक साथ रखा। राइट, अगर क्यूब 5 में एंड होता है तो क्यूब रूट भी 5 में एंड होगा, यूनिट डिजिट पता चल गई 5। राइट, अब रिमेनिंग पार्ट को देखकर पता लगाऊंगा कि इस क्यूब रूट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होना चाहिए। राइट, तो रिमेनिंग पार्ट इज 42। तो ये जो 42 है वो किस किस नंबर के बीच में लाई करता है, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब के बीच में। राइट, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब के बीच में, और 3 और 4 में छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3। सो 35 इज द आंसर। राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 68921 का क्यूब रूट मुझे फाइंड आउट करना है। राइट, क्या करेंगे, सेम स्टेप्स, 3 डिजिट को एक साथ रखा और बचे हुए पार्ट को एक ग्रुप में रखा। राइट, अगर ये 1 में एंड होता है तो क्यूब रूट भी डेफिनेटली 1 में एंड होगा, तो यूनिट डिजिट पता चल गई 1। राइट, ये जो 68 है वो लाई करता है 4 क्यूब एंड 5 क्यूब के बीच में, 64 एंड 125 के बीच में, और 4 और 5 में छोटा कौन सा नंबर है, 4, तो आंसर आ गया 41। ठीक है, तो इस मेथड की हेल्प से आप एग्जैक्ट क्यूब रूट विद इन 2 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी नंबर का एग्जैक्ट क्यूब रूट 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।